अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इरशादे बारी ताला है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। सूरह अल बकरा आयत नंबर 286। रोजा दीन इस्लाम का एक सतून है और इसके बगैर एक मुसलमान का दीन मुकम्मल नहीं होता। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन से 9 लोग हैं कि अगर वो रोजा न रखें तो उन्हें कुछ भी गुनाह नहीं होगा। यानी इन 9 लोगों को रमजान में रोजा न रखने पर छूट है। हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो, उस पर रमजान के रोजे फर्ज हैं, यानी कि उसके लिए पूरे महीने के रोजे रखना जरूरी है। और अगर वो उनकी फर्जियत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिला वजह रोजा छोड़ना गुनाह भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। ये 9 लोग रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। सबसे पहला इंसान जो रोजा छोड़ सकता है वो बीमार आदमी है। जो इंसान सख्त बीमार है तो ऐसे इंसान के लिए रोजा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोजा नहीं रखता है तो उस पर कुछ भी गुनाह नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है कि जिसमें रोजा ना रखने की छूट है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर उन बीमारियों की बात नहीं हो रही जो कि आमतौर पर नॉर्मल लोगों को होती हैं। जैसा कि अगर किसी के सर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, किसी को सर्दी या जुकाम लग गया और उस पर उसने रोजा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। ऐसे लोगों को रोजा रखना जरूरी है। यहाँ पर बीमारियों से मुराद ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के जान जाने का खतरा होता है। अब ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी बीमारी है कि जिसमें जान जाने का खतरा होता है। तो इस बात का ऐसे पता चलता है कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे तो रोजा रखने से आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपसे ये कह दे कि अगर आपने रोजा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमजान के महीने में रोजा छोड़ना जायज है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में रोजा छोड़ना जायज नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोजे छोड़ दिए हैं तो वो याद रखे कि उसे इन रोजों को बाद में रखना पड़ेगा जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। यानी कि जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसको अपने छोड़े हुए रोजों को कज़ा करना पड़ेगा। अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी ठीक ही नहीं हुई और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे इतने रोजे छूट गए हैं और वो उनका फिदिया अदा करें। और फिदिया ये है कि हर एक रोजे के बदले एक मिस्कीन को दोनों टाइम पेट भरकर खाना खिलाएं। नंबर 2, हामिला यानी प्रेग्नेंट औरत। यानी दूसरे नंबर पर हामिला औरत है, यानी जिसके पेट में बच्चा हो। अगर ऐसी औरत हो और रोजे रखने पर उसको या उसके बच्चे को जान का खतरा हो तो ऐसी औरत भी रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकती है। उस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। ऐसी औरत के लिए भी रोजा ना रखना जायज है। लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोजे बाद में रखे, यानी कि जब उसकी सेहत ठीक हो जाए तो उसे भी अपने छोड़े हुए रोजों की कज़ा करना होगी। और अगर कोई हामिला औरत है और उसका माहिर डॉक्टर उसे ये कह दे कि रोजा रखने से उसकी या उसके बच्चे की जान जाने का कोई खतरा नहीं है, तो ऐसी औरत के लिए रोजा रखना जरूरी होगा। नंबर 3, ज्यादा बुढ़ापा होना। यानी तीसरा शख्स वो है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाए। यानी कोई शख्स बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया हो। तो अगर कोई ऐसा शख्स है जो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता है, और वो अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमजोर हो गया है कि उसमें रोजा रखने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तो ऐसा शख्स भी अगर रमजान के महीने में रोजे नहीं रखेगा तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। तो ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी रोजा छोड़ना जायज है। लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए भी फिदिया अदा करना जरूरी है। और फिर अगर ऐसे शख्स में बाद में इतनी ताकत आ जाए और वो अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करे तो उसको चाहिए कि अपने छोड़े हुए रोजे बाद में रख ले और उनकी कज़ा करे। लेकिन अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से
इतना कमजोर हो गया है कि उसे अपने ठीक और सेहतमंद होने की कोई उम्मीद ही नहीं है, तो उसके लिए रोजे मुआफ हैं, लेकिन उसे भी अपने हर रोजे के बदले में फिदिया देना पड़ेगा। और फिदिया यही है कि अपने हर रोजे के बदले एक मस्कीन को पेट भर कर 2 वक्त का खाना खिलाना होगा। नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरत। यहाँ ये बात भी वाजे कर दें कि पहले जमानों में ऐसी औरतें हुआ करती थीं जो लोगों के बच्चों को दूध पिलाने का काम किया करती थीं। वो लोगों के बच्चों को अपने साथ ले जाया करती थीं और 2 या 2.5 साल के लिए उस बच्चे को दूध पिलाया करती थीं और उन्हें दाइयां कहा जाता था। ऐसी औरतों के लिए भी रमजान में रोजे ना रखने पर छूट है जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, लेकिन चूंकि अब ऐसा जमाना नहीं रहा, लिहाजा ऐसी माएं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और अगर उनका डॉक्टर उन्हें ये कह दे कि उनके रोजे रखने की वजह से उनके बच्चे को खतरा है, तो ऐसी माओं को भी रोजा छोड़ने पर कुछ गुनाह नहीं है। लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत को भी बाद में अपने उन रोजों की कज़ा करनी होगी। नंबर 5, पागल या दीवाना शख्स। यानी 5वां शख्स वो है जिसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका हो और वो पागल या दीवाना हो चुका हो और अपने आपे से बाहर हो चुका हो और जो बहकी बहकी बातें करता हो और जो अचानक बेहोश हो जाता हो, तो ऐसे लोगों को भी रोजा छोड़ना जायज है। यानी कि अगर ऐसा शख्स भी रोजा ना रखे तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन ऐसे शख्स को भी चाहिए कि बाद में जब वो ठीक हो जाए तो अपने छोड़े हुए रोजों को कज़ा कर ले। नंबर 6, हैज़ो नफास वाली औरतें। यानी ऐसी औरतें जिनके माहाना पीरियड्स चल रहे हों, वो हैज वाली औरतें हैं। और ऐसी औरतें जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया हो और अभी तक उनका खून निकलना बंद ना हुआ हो, तो ऐसी औरतों को नफास वाली औरतें कहते हैं। यहाँ पर ऐसी औरतों का भी रोजा रखना जायज नहीं। यहाँ ये भी याद रखें कि पहले बयान किए गए 5 किस्म के लोग अगर रोजा रख लेते हैं तो उनका रोजा कबूल हो जाएगा, लेकिन हैज और नफास वाली खवातीन अपनी इस हालत में रोजा नहीं रख सकती और अगर वो रखेंगी तो उनका रोजा कबूल नहीं होगा और उन पर सख्त गुनाह होगा। ऐसी औरत जब बाद में पाक साफ हो जाए तो उसके लिए जरूरी है कि अपने छोड़े हुए रोजों की गिनती पूरी कर ले। नंबर 7, सफर पर होना यानी मुसाफिर होना। तो ऐसा इंसान जो हालत सफर में है तो उसके लिए भी रोजा ना रखने की छूट है और रोजा ना रखने पर उसके लिए कुछ गुनाह नहीं होगा। लेकिन ये बात भी जान लीजिए कि इस सिलसिले में सफर कैसा होगा। तो हम आपको बता दें कि जो सफर 82 किलोमीटर से ज्यादा हो और वो कम से कम 15 दिन के सफर की नियत करके घर से निकला हो, तो ऐसे मुसाफिर शख्स के लिए रोजा ना रखने पर छूट है। लेकिन जब उसका सफर खत्म हो जाए तो फिर उसके लिए रोजा रखना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि अगर कोई शख्स सफर की हालत में है और वो ये कहे कि वो रोजा जरूर रखेगा क्योंकि उसका सफर आरामदेह है, तो ऐसा मुसाफिर सफर की हालत में भी रोजा रख सकता है और उसका रोजा हो जाएगा। बस अगर सफर आसान है तो रोजा रख सकता है, लेकिन अगर रोजा ना भी रखे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। नंबर 8, ऐसा शख्स जिसके जान जाने का खतरा हो। यानी अगर कोई शख्स तलवार लेकर किसी के पास आ जाए और ये कहने लगे कि अगर तुम रोजा रखोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा यानी तुम्हें मार दूंगा, तो उसे अपनी जान का खतरा हो, तो ऐसे शख्स के लिए भी रोजा ना रखने पर छूट है। लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए जब वो ऐसी सूरत हाल से बाहर निकल जाए और उसके जान को कोई खतरा ना हो, तो बाद में उस पर अपने छोड़े हुए रोजों की कज़ा लाजिम हो जाएगी और उसे बाद में अपने वो छोड़े हुए रोजे रखना पड़ेंगे। नंबर 9, नाबालिग बच्चा। यानी जैसा कि हम सब ये बात जानते हैं कि रोजा हर बालिग इंसान पर फर्ज है जो अपने होशो हवास में हो, इस तरह रोजा नाबालिग बच्चे पर फर्ज नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोजा नहीं रखता तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा और उसे रोजा ना रखने पर छूट है। लेकिन अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र को पहुंच जाए और उसमें रोजा रखने की ताकत आ जाए तो उसको चाहिए कि वो रोजा रखना शुरू कर दे। और अगर ऐसा बच्चा रोजा ना रखे तो उसके घर वालों को चाहिए कि उस पर सख्ती करें और उसे रोजा जरूर रखवाएं। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को अपने माह मुबारका के
روزے خشوع و خضوع کے ساتھ رکھنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔